बड़ौदा शहर के अंदर की तरफ बह रही होती तो बड़ौदा नहीं रहता। इतने खतरनाक प्रोजेक्ट इस देश में आए और ये सब टेक्नोलॉजी के नाम पे लाए गए और ऐसे जगह जगह विनाश के कारखाने खड़े किए जा रहे हैं और ये सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्री वहां से बंद की जा रही है, यूरोप के देशों से, अमेरिका के देशों से, और उसको हमारे यहाँ लाके लगा रहे हैं। मुझे दर्द बहुत है अपने दिल में भोपाल का, क्योंकि 12 साल हो गया है अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। हमारे जैसे लोग 12 साल से, मैं तो मेरे विद्यार्थी जीवन से ये मांग कर रहा था कि वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको लाके हिंदुस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन आज तक किसी सरकार को फुर्सत नहीं है उसको गिरफ्तार करने की। इस देश में न्याय की पद्धति क्या है? आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने हजारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये भोपाल में हुआ है और अगले तमाम जगहों पर होने की तैयारी है। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि ये भोपाल एक नहीं है, हिंदुस्तान में 60-70 भोपाल बन सकते हैं किसी भी दिन। जिस दिन वहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाएंगे वो भोपाल बन जाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि हम और हमारे जैसे लोग तो विदेशी कंपनियों की लेबोरेटरी के चूहे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मरे तो मर जाएं। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे दूसरी बात का होता कि भोपाल में जो हजारों लोग मर गए, हमारे दिल में कहीं हलचल नहीं हुई है। सारे देश ने शांति के साथ इसको देखा। सरकार बिक जाती है, समझ में आता है, कोर्ट कुछ नहीं करता, समझ में आता है, लेकिन देश के लोग इतने मरे हुए हैं कि मेरा भाई मर गया, मेरे पड़ोसी मर गए, लेकिन हमारी आंखों का पानी भी नहीं उतरा। जानते हैं ये क्यों हुआ? ये मैं मेरे भाषण में जो कह रहा, सिर्फ दुर्घटना नहीं है, भोपाल एक चेतावनी है कि अगले कुछ वर्षों में अगर हम नहीं जगे तो हिंदुस्तान में जगह जगह भोपाल बनेगी। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, और मेरा जवाब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चुनाव लड़के पार्लियामेंट में पहुंच भी जाऊं तो ये पार्लियामेंट मेरा नहीं है, ये पार्लियामेंट उनका है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम मेरा नहीं है, स्वदेशी नहीं है, ये विदेशी तंत्र है। और इस विदेशी तंत्र में आप किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, वो वही करने वाला है जो हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझिए। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, और तीसरे सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा कि ये भाजपा अपनी है कि नहीं। क्या होता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक मोटर गाड़ी की तरह है। आप ड्राइवर बदलते जाते हो लेकिन कार वही चलती जाती है। एक ड्राइवर बदला, दूसरा आया, दूसरा बदला, तीसरा आया, तीसरा बदला, चौथा चला आया, चौथा बदला, पांचवा आया, लेकिन आप दुर्भाग्य से वो कार नहीं बदल रहे हो, ड्राइवर बदल रहे हो। तो कार को जो करना है वो करने वाली। और धीरे धीरे एक दिन आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो वो इंडियन ड्राइवर से काम चला रहे हैं, 4-5 साल और रुक जाइए, इंडियन ड्राइवर को निकाल के बाहर कर देंगे, खुद बैठने वाले हैं स्टीयरिंग सीट पे, जो मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट में वो पहुंचने वाले। तो फिर आपके ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। इसलिए कोई पार्टी आपकी हो नहीं सकती। और इस पर बहुत गंभीरता से सोचिए कि क्या हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। और मैं आपसे पूरे गंभीरता से कह रहा हूं कि दुनिया के उन तमाम देशों में जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, फेल हो गया है। किसी भी देश में, चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, हर देश में क्राइसिस है पॉलिटिक्स में, और वो क्राइसिस इस सिस्टम की है, और वही सिस्टम हम चला रहे हैं। तो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कांग्रेस को हटा दीजिए जनता दल आ जाएगा, जनता दल को हटा दीजिए सीपीएम को ले आइए, सीपीएम को हटा दीजिए बीजेपी को ले आइए, काम सबके वैसे ही होने वाले। और नहीं हो तो करके देख लीजिए। गुजरात में तो आपने सारे प्रयोग किए, देख लीजिए आप इसको हमारी आंखों के सामने। महाराष्ट्र में प्रयोग चली रहा, राजस्थान में प्रयोग चली रहा। आप इन तीनों प्रदेशों में से कोई एक प्रदेश बता दीजिए जहां विदेशी कंपनियां नहीं आ रही, या इनकी सरकारें कुछ और काम कर रही हो पुरानी सरकारों से अलग। सब तो एक ही तरह का काम कर रहे हैं। और मैं तो कभी कभी ये बात गंभीरता से कहता हूं, लेकिन मजाक की बात है। मैं कहता हूं कि हर पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उठा लीजिए आप, और उसका कवर पेज फाड़ दीजिए, और उसके बाद गड्ढमड्ढ कर दीजिए, और मैं आपको दे दूं, आप बता नहीं सकते कि कौन सा घोषणा पत्र किस पार्टी का। सबके चुनाव घोषणा पत्र एक जैसे, फर्क बस इतना है
कि किसी के चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात पेज नंबर 1 पर होगी तो दूसरी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में पेज नंबर 10 पर होगी। किसी में वो बात पेज नंबर 15 पर है तो किसी में पेज नंबर 40 पर हो जाएगी। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, कोई क्वालिटी का फर्क नहीं। और मैं तब आपसे कह रहा हूं कि हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र हमको चाहिए क्या, और अगर ये संसदीय लोकतंत्र चाहिए तो इसके स्वरूप के बारे में तय करिए। मैं बहुत गंभीरता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं पिछले कुछ वर्षों में। हो सकता है मेरा निष्कर्ष गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि यही आखिरी सच है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान से पार्टियों का शासन खत्म करना पड़ेगा, इन पार्टियों को हटाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? मैं मेरे घर का उदाहरण देता हूं, बिल्कुल ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया। मैं एक जगह गया हुआ था ऐसे ही व्याख्यान करने, मेरे पिताजी ने फोन किया। क्या फोन किया? कि तुमको घर आना है। मैंने कहा किस लिए? कि वोट डालना। चुनाव आ गया, वोट डालना। मैंने कहा क्यों वोट डाले? कि तुम्हारा बहुत पवित्र काम है वोट डालना। तो मैंने कहा काहे को आए घर पे? तो उस दिन मैं बताऊं आपको कि 35 मिनट मेरे पिताजी फोन पर बात करते रहे एसटीडी से और मुझको समझाते रहे। अंत में उन्होंने कहा कि तुमको इसलिए आना है कि कांग्रेस को वोट डालना। थोड़ी देर के बाद मेरी मां ने उनके हाथ से फोन छीन लिया। मेरी मां कहने लगी कि तुमको घर इसलिए आना है कि वोट भाजपा को डालना। मेरा भाई भी था उनके साथ वहां फोन पे, तो उसने कहा भैया आपको इसलिए आना है यहाँ पे कि ना हम भाजपा को वोट देना चाहते, ना हम कांग्रेस को वोट देना चाहते, हम किसी इंडिपेंडेंट को वोट देना चाहते। मेरा एक घर है, उस घर में मेरे पिताजी कहते हैं कांग्रेस को वोट डालो, मेरी माँ कहती है भाजपा को वोट डालो, मेरा भाई कहता है कि इंडिपेंडेंट को वोट डालो, और मैं कहता हूं कि वोट डालने की जरूरत ही नहीं है, वो पड़ जाएगा वैसे ही। मैं जाऊं या ना जाऊं वो वोट पड़ने वाला है। तो ये जो तंत्र है इसने जानते नतीजा क्या पैदा किया? मेरा एक घर जिसमें मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे पिताजी 4 हिस्सों में बटे हुए। एक कहता भाजपा, दूसरा कहता कांग्रेस, तीसरा कहता